सीरियल आरती अंजलि अवस्थी में कहानी इस कदर मोड़ लेने वाली है कि हर दर्शक हैरान रह जाएगा। वेद अपनी पत्नी के लिए अपनी सास का पूरा साथ देने को तैयार है। वह अंजलि अवस्थी से खुलकर बात करता है और बताता है कि कैसे वह अपनी बेटी आरती को सही रास्ते पर ला सकती है, कैसे उसे सुधार सकती है और कैसे उसकी जिंदगी में आने वाले अंधकार को दूर कर सकती है। अंजलि अवस्थी अब केवल एक मां नहीं बल्कि एक ऐसी महिला बन गई है जो अपने परिवार को बचाने और सही न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जल्द ही दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि अंजलि अवस्थी अपनी बेटी आरती जैसी बनकर उस घर में प्रवेश करती है जहां आरती रहती थी। वहां रहकर वह धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। वह जानती है कि रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार ने कितने बड़े षड्यंत्र रचे हैं और कैसे वे मीडिया में झूठ फैलाकर अंजलि अवस्थी को बदनाम करना चाहते थे। अंजलि हर कदम सोच समझकर उठा रही है और हर छोटी छोटी जानकारी का सही इस्तेमाल कर रही है। गिनी अवस्थी की हालत अब खराब होती जा रही है। उसे नहीं पता कि उसे अब किस पर भरोसा करना चाहिए। रानी मौजूमदार भी पूरी तरह परेशान हैं और किसी भी तरह से स्थिति संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर कदम पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दामोदर मौजूमदार इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके काम में किसी भी तरह की रुकावट आए। वह किसी भी कीमत पर अपने काम को पूरा करना चाहते हैं और कोई भी उनके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, रानी से उनका प्यार है, इसलिए शायद वे थोड़ी नरमी दिखा दें, लेकिन उनका निर्णय कठोर और सख्त होगा। ठाकुर परिवार में भी हालात बेहद जटिल हैं। अंजलि अवस्थी को यह तय करना है कि वह अपने चिराग, अपने प्यारे बेटे युवराज ठाकुर को कैसे बचाएंगी। जब अंजलि ने इतनी बड़ी साजिश को अकेले ही तोड़ दिया और सब कुछ पलट कर रख दिया, तो यह देखना रोमांचक होगा कि राज युवराज ठाकुर को बचाना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। हर कदम पर खतरे मंडरा रहे हैं और कोई भी गलत कदम उसकी योजना को असफल कर सकता है। सीरियल का यह नया ट्रैक इसलिए भी बेहद इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मिनिस्टर धर्मराज भी शामिल हो चुके हैं। उनका भी बिजनेस और सत्ता में फायदा होना था। अब रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार और मिनिस्टर साहब सभी एक ही दिशा में हैं, लेकिन उनके खिलाफ अकेली अंजलि अवस्थी खड़ी है। यह देखना कि कैसे अकेली महिला इतनी बड़ी साजिश का सामना करती है, हर दर्शक को हैरान कर देगा। अंजलि अवस्थी आरती बनकर उस घर में प्रवेश करती है। वहां रहकर वह ध्यान से सबूत इकट्ठा करती है। वह जानती है कि रानी मौजूमदार और अन्य लोग उसे दोबारा अंजलि अवस्थी बनने से रोकना चाहते हैं। वे उसके खिलाफ योजना बनाते हैं, मीडिया में झूठ फैलाते हैं और हर तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंजलि हर चाल को भांप चुकी है और हर कदम सोच समझकर उठाती है। इस मिशन में गौरव भैया की मदद भी मिलती है। वह अंजलि के साथ खड़ा होता है और उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा देता है। जब आरती घर से बाहर निकलती है तो पहले उसकी बहस में समय गंवाया जाता है, फिर उसकी तस्वीरें अंजलि को भेज दी जाती हैं ताकि अंजलि खुद को आरती जैसा बनाने के लिए तैयार कर सके। आरती बनने के बाद अंजलि घर में प्रवेश करती है और धीरे धीरे अपने प्लान को पूरा करना शुरू करती है। राघव सिंह राजपूत की गलतफहमियां भी धीरे धीरे दूर होती हैं। वह समझता है कि उसकी बेटी को अंजलि ने कभी नहीं बेचा। अंजलि सारे सबूत इकट्ठा करती है, महक को वापस ले आती है और फिर राघव सिंह राजपूत फिर से अंजलि के पैरों में झुकते नजर आते हैं। गिनी अवस्थी और आरती अवस्थी जेल में हैं, लेकिन आरती की असली पहचान यानी आरती राजवंशी को उसकी मां बचा लेती है। गिनी को बचाने वाला कोई नहीं होगा और दामोदर मौजूमदार का सारा षड्यंत्र फूट जाएगा। मिनिस्टर साहब और दामोदर मौजूमदार को सलाखों के पीछे अकेले अंजलि अवस्थी भिजवाने वाली है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को पूरी तरह से रोमांचित कर देगा। हर कदम पर खतरे, साजिशें, झूठ और चालाकियां हैं, लेकिन अंजलि अवस्थी अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर मुश्किल को पार करती है। वह दिखाती है कि कैसे एक अकेली महिला भी पूरे परिवार और न्याय के लिए लड़ सकती है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप अंजलि के इस नए मिशन के लिए? वह इसे कैसे अंजाम देगी, ये जानने के लिए हमें कमेंट में बताएं।